चलिए यहाँ पर हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। और क्यूब रूट निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें आप बहुत ही शॉर्टकट मेथड भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके क्यूब रूट को निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस वाले सेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द क्यूब रूट, ठीक है, ऑफ दिस, यानी कि इस टाइप का, जैसे आप 64 का क्यूब रूट निकालना है, 512 का क्यूब रूट निकालना है, उसी तरह से इन तमाम चीज़ों का आपको क्यूब रूट निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे निकलेगा ये अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी है, आपको ये भी टेस्ट करना है कि परफेक्ट क्यूब है भी या नहीं है, इनमें से कौन परफेक्ट क्यूब है और कौन नहीं है, ये भी टेस्ट करना है। मतलब कि इस वाले सेक्शन में हम 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक तो हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे और ये भी टेस्ट करना सीखेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है भी या नहीं है। तो चलिए इन तमाम क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, लेकिन इसका जो लर्निंग फेज है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि क्यूब रूट को इंडिकेट कैसे किया जाता है। तो देखिए, क्यूब रूट को आपको इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि किसी का पावर 1/3 है, ठीक है, इसको क्यूब रूट, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको क्यूब रूट हम लोग कहा करते हैं, इसमें 3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल जब भी आप देखते हो तो इसका ये मतलब हुआ कि ये क्यूब रूट हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे आपको दूंगा, उसके माध्यम से आपको निकालना है। अब जैसे आपको पता करना है कि 8 का क्यूब रूट क्या है, इस तरह से, ठीक है। या तो वो वर्ड में लिखा होगा जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया, या तो इस तरह से आपको सिंबलाइज करके आपको देगा, ठीक है। तो अब इसका क्यूब रूट क्या है ये हम पता करेंगे, 8 का क्यूब रूट। तो देखिए, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। फिर देखिए ये 4 किससे हो जाएगा, 2 दूनी 4, और फिर ये 2 किससे जाएगा, 1 टाइम में चला गया। तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए कि 2 आपको कितने टाइम्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट बन गया, 3 चीजों का एक सेट बन गया। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको सिर्फ एक ही 2 को बाहर निकालना है, ठीक है। 3 2 का सेट बन गया, ठीक है। यहाँ पे 3 बार 2 आपको दिखाई जो दे रहा है उसका एक ही दिखाई दे रहा है। तो ये 2 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए और भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिससे हम और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर 27 का क्यूब रूट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर 27 लिखिए। अभी कितने बार में जाएगा, 9 बार में। फिर ये देखिए 9, 3 3 9, खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब देखिए 3 × 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 जो है कितने बार आपको दिखाई दे रहा है, 3 बार दिखाई दे रहा है यहाँ से। हाँ, तो इसमें से आपको कितना 3 लेना है, मात्र 1 ही 3 लेना है। तो ये क्या हो गया, 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 का पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो ये आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है। चलिए और भी हम लोग एग्जाम्पल के मदद से इसको समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको 64 का क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकलेगा, तो फिर से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और पहले भी 2 यूज करेंगे। 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये खत्म हो गया। अब इसको इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पे 2 8 16, फिर देखिए 2 चौके 8, फिर यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो गया 2 1 2, ठीक है। इस प्रकार से पूरा कट गया। अब देखिए कि यहाँ पे 2 कितने बार आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो हम यहाँ पे 2 को 6 टाइम्स लिखेंगे, 2
3 4 5 6। अब देखिए इसको पेयर करते हैं, तो 3 को मिलाकर एक पेयर बनेगा, तो यहाँ पे एक सेट बन गया, और फिर इन तीनों को मिला के यहाँ पे एक सेट बन गया। अब देखिए यहाँ पर 3 मिलके एक मित्र बना, यहाँ पे 3 मित्र मिलके एक अपना संगठन बना लिया, उसी तरह से यहाँ पे 3 मित्र मिलके एक अपना ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो हमेशा क्यूब रूट में 3 लोग मिलके एक अपना ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आपको कितना 2 लेना है, मात्र एक बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपको 3 का ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको कितना लेना है, एक ही 2 लेना है, दैट इज द 4। ठीक है, सो ये 4 जो होगा क्यूब रूट ऑफ 64 हो गया। अब ये देखिए आपका क्यूब रूट भी निकल गया। साथ ही साथ ये भी टेस्ट करो आप कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो आंसर है, क्योंकि 3 फ्रेंड मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, ये भी एक ग्रुप बना, तो इसमें भी क्या है, 3 लोग हैं। ठीक है, तो ये भी आपका परफेक्ट क्यूब हो गया। चलिए और भी आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं। अब जैसे मान लीजिए 125 का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो 125 का चलिए क्यूब रूट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टरेशन मेथड। तो यहां पर देखिए 5 दूनी 10, 50 25, फिर यहाँ पे देखिए 50 25 चला जाएगा, फिर यहाँ पर 5 1 5। अब देखिए 5 आपको यहाँ पे कितने टाइम्स दिखाई देगा, 3 टाइम्स आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए 3 फ्रेंड मिलके फिर से एक ग्रुप बना दिए। ठीक है, सो इसमें से आपको क्या करना है, एक ही 5 को यूज करना है। सो दिस 5 इज द क्यूब रूट ऑफ 125। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये आपका परफेक्ट क्यूब भी है और इसका क्यूब रूट आप देख रहे हैं कितना आया है, 5 आया है। नाउ और भी चलिए और भी क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। जैसे 216 का क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है, कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टरेशन मेथड यूज करेंगे। अभी चलिए 2 का 2, 2 8 16। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं 2 5 10, 2 चौके 8, फिर यहां पे देखिए 2 दूनी 4 और 2 सते 14। अब कितने से, 3 से, 3 9 27, फिर यहां पे देखिए 3 3 9 एंड 3 1 3। अब देखिए कि आपको यहां पर 2 कितने बार दिखाई दे रहा है, 3 टाइम्स। तो हम यहां पर 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे और 3 अभी आपको यहां पे 3 टाइम्स दिखाई देगा, तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 इस तरह से मिलके एक ग्रुप बन गया, तो इसमें से हम 2 को लेंगे और ये 3 का यहाँ पे देखिए 3 लोग मिलके ग्रुप बना लिए, तो इसमें से हम एक ही 3 को लेंगे। फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। सो यहाँ पे 6 इज द क्यूब रूट ऑफ हमारा क्या हो गया, 216। तो यहाँ पे देखिए ये आपका परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 लोगों का एक ग्रुप बन गया, फिर यहाँ पर भी 3 लोगों का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब हो जाया करेगा। तो आई थिंक आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि हम किस प्रकार से परफेक्ट क्यूब को निकाल रहे हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिफरेंट निकालते हैं। अब ये टेस्ट करो आप कि ये जो 500 है क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो जब इसका प्राइम फैक्टरेशन करोगे, तो प्राइम फैक्टरेशन आप जब करोगे, तो चलिए मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको इजी महसूस हो। इस तरीके से चला गया, देन 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब देखिए यहाँ पे 5 का 3 इस तरह से बन रहा है, तो यहां पर एक ग्रुप बन गया। अब 2 कितने टाइम्स आपको दिखाई दे रहा है, 2 ही बार दिखाई दिया। तो देखिए ये तीनों मिलकर एक ग्रुप बना लिया। अब यहां पे 3 बार आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि 2 जो है मात्र 2 ही बार दिखाई दे रहा है, जबकि 3 बार दिखाई देना चाहिए था, तभी वो परफेक्ट क्यूब होता है। तो इसका मतलब कि यहां पर ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप का कुछ क्वेश्चंस देता हूं। जैसे अब ये टेस्ट करके देखो
कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो प्राइम फैक्टरेशन मेथड आप करना, जब आप करोगे तो आपको इतना मिलेगा। अब देखिए 3 का यहाँ पे 3 बार दिखाई दिया, तो ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 यहाँ पे मात्र 2 ही बार दिखाई दे रहा है, 3 टाइम्स दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्या डियर स्टूडेंट आप ये समझ पाए कि कैसे टेस्ट करोगे कि कोई भी परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। साथ ही साथ आपने ये भी सीखा कि कैसे हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट आप देखिए यहाँ पे क्यूब रूट इन तमाम को आपको निकालना है। तो आप चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख कर क्यूब रूट निकाल सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा था। उसी तरह से 512 का क्यूब रूट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसका भी आप क्यूब रूट जो है वो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टरेशन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये टेस्ट करना है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 डिजिट मिलके एक ग्रुप बनाता है। अगर वो ग्रुप बन गया तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अब आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस। तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, एक वैदिक ट्रिक बता रखा है। उसके माध्यम से आप इन तमाम चीजों को भी बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसे भी सीखते हैं।